जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर। मेरे साथ मेरी बहुत ही संघर्षशील बहन है रेखा आर्या जी, लक्ष्य कमांडर ये भी हैं। हम दोनों लोग भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से हैं। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर लाइव आए हैं। मैं अपने सभी देखने सुनने वाले भाइयों से, बहनों से ये कहना चाहूँगी कि वो सब लोग जुड़ें फटाफट, ताकि हम अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं बताना चाहूँगी कि कल यानी कि 7 जुलाई 2020 को एक ऐसी घटना घटी है महाराष्ट्र के मुंबई में कि उससे बहुत दिल आहत है। हमारे बहुजन समाज का हम सब लोग बहुत आहत हैं और बहुत दिलों में आक्रोश भी है और व्यथित हैं हम सब कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो आवास है, जिसे राजगृह बोला जाता है, उस पर कल शाम को, कल 7 तारीख को, 7 जुलाई 2020 को कुछ ऐसे लोगों ने वहाँ पर हमला किया, अटैक किया, जो नहीं चाहते कि हमारी जो विरासत है, जो धरोहर है, वो बनी रहे। हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उनको देखें, उनसे एनर्जी प्राप्त करें, उनसे इंस्पायर हों, उनसे प्रेरणा। कुछ लोग वहाँ पर आए और जो बाबा साहब का जो घर है वहाँ पर उन्होंने उनके घर की जो विंडो था, उनका ग्लास था, उसको तोड़ा। वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियाँ थीं, उनको हताहत किया। और जो सीसीटीवी जो कैमरा लगा था उसको तोड़ा फोड़ा गया। और जब ये घटना पूरे देश में जब देखी गई फेसबुक के माध्यम से कि हम लोग, उनका जो घर है वो घर नहीं है, वो एक हमारे लिए तीर्थ है, तीर्थ स्थल है, हमारे लिए वो एक पूजा है, एक इबादत है। और इतनी, जिसको हम इतना पवित्र स्थल मानते हैं, उस पर लोगों ने हमला किया। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक ये घटना है। ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य इस घटना का कड़े शब्दों में निंदा करता है। हम लोग 14 अप्रैल को पूरे देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से, जब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती होती है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में। और वहाँ की जो चैत्य भूमि है, राजगृह है, वहाँ पर जा कर के अपने आप को धन्य समझते हैं। पूरे देश से, पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में बहुजन समाज के माताएं, भाई, बहन, बच्चे, बेटियां वहाँ पर जा कर के अपने आप को धन्य समझते हैं। ये हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए एक प्रतीक है, एक श्रद्धा का, एक आस्था का वो मंदिर है हमारे लिए। और ऐसे लोगों ने तोड़ा। मैं ये सोचने को मजबूर हूँ कि कैसे हाथ उठे होंगे वहाँ पर, जो वहाँ की खिड़की है, जो उनका जो सामान है, उसको तोड़ने के लिए उन बदमाशों का कैसे हाथ उठा होगा कि इसको बिल्कुल नेस्ता नाबूद तो करने पर उतारू हैं। ये क्या हो रहा है? मैं अपने समाज से, बहुजन समाज से और उन तमाम अधिकारियों से जो प्रशासनिक सेवाओं में हैं, जो पार्लियामेंट में एमपीज गए हुए हैं, असेंबलीज में जो बैठे हुए हैं, हमारे जो नेता बैठे हुए हैं, आरक्षित सीट से जो लोग गए हुए हैं, उनका अब तक कोई बयान नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है। और वो राजगृह जो एक हमारे लिए मंदिर है, हम सब के लिए, वहाँ पर उसमें 50,000 बाबा साहब के समय वहाँ पर बुक्स थे, जो
किसी भी पर्सनल लाइब्रेरी से ज़्यादा बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी। इतने विद्वान आदमी जिनको 35 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था, जो दोनों हाथों से जो टाइपिंग करते थे, उनके मकान को हताहत किया गया। बहुत ही दुख की बात है। नीचे जो पहला जो तल है वहाँ पर उनकी बुक्स रखी हुई हैं। ऊपर के तल में उनके परिवार के लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं वहाँ पर। और हमारी कुछ टीम की हमारी बहन जी गई थी वहाँ पर 6 दिसंबर को, तो आपको जाने का वहाँ पर सौभाग्य मिला। वहाँ से जब ये आई तो बड़ी प्रसन्नता से वहाँ की सारी ये बातें बता रही थी, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। ये हम वहाँ पर अभी पहुँचे नहीं हैं, तो हम भी वहाँ पर जाना चाहते थे और हम जाएंगे भविष्य में। तो मैं अपने उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है, हम लोग क्यों होने दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे जो प्रतीक हैं, जो हमारी धरोहर है, जो महान विरासत हैं, उस पर ये जो कुठाराघात हो रहा है, ये दूषित मानसिकता के लोगों का ये एक बहुत ही षड्यंत्र है बड़ा, कि इनकी चीज़ों को नष्ट करो। इससे ये प्रतीत होता है कि कितने ये डरे हुए हैं। ये हमारी जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, हमारी जो अभिलेख शिलालेख हैं, हमारे जो चिन्ह हैं, उनसे ये कितने डरे हैं। जो हमारा महान इतिहास है कि हमारी चीज़ों को ये नष्ट कर देना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि इन चीज़ों को हम नष्ट कर देंगे और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों के पुरखों ने अब तक जो जातीयता फैलाई, देश में विषमता फैलाई है, उन्हीं की परंपराओं का आप लोग निर्वहन कर रहे हैं, ये हमें खूब मालूम है। लेकिन हम अपने बहुजन समाज के जो हमारे महापुरुष हैं, जो संत हैं, जो गुरु हैं, हम उनके बच्चे हैं। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं ऐसा होने देंगे। हमारे में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, हो सकता है वो आपके यहाँ जा कर के आपके तलवे चाटने का काम करते हों, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं। हमारा समाज, बहुजन समाज, जो 85% समाज है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में है, हम लोग ऐसा कभी कभी नहीं होने देंगे। अभी देखिए, जून के लास्ट दिनों में लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पर हजरतगंज चौराहा है और वहाँ परिवर्तन चौक है। तो माननीय कांशीराम साहब ने जब जो बहुजन समाज पार्टी है, वो पहली बार जब उत्तर प्रदेश में आई, शासन में आई, और बहन जी की जब हुकूमत आई, मायावती जी की जब हुकूमत आई, तो 3 जून 1995 को वो पहली बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने अपने शासनकाल में परिवर्तन चौक को बनवाया। और अभी कुछ समय पहले वहाँ पर जो वहाँ नेम प्लेट लिखे हुए थे, जो शील्ड बनी हुई थी जिसमें सारी जानकारी लिखी थी कि अब से अब तक ये चीज़ें बनी हैं यहाँ पर, तो बहुत खूबसूरत लगता था। अभी वहाँ पर किसी ने वो शील्ड हटा दी। वहाँ पर भी हमारी लक्ष्य की टीम वहाँ पर पहुँची हुई थी और वहाँ पर हमने देखा कि फूले जी की जो प्रतिमा लगी है, उनके नीचे उनके बारे में पूरा सब कुछ लिखा हुआ था। फूले जी जिन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, तो उनके बारे में जो लिखा था आगे की साइड में, पीछे की भी साइड में, वो सब उन लोगों ने हटा दिया। इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे उनके बारे में लिखा हुआ था, वो भी सब हटा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे हटा रहे हैं और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये इनके जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, जो मूर्तियां हैं, उनको वहाँ पर स्थापित कर दें और हमारा जो जीता जागता जो इतिहास है, जो महान इतिहास है, उसको ये समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बहुत दूर से इनका प्लान चल रहा है और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में कुछ ना कुछ हो रहा है। और अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि बाबा साहब की जो मूर्तियां थी, उन्हीं को ये लोग तोड़ रहे थे, उनकी उंगली तोड़ रहे थे, उनका ऐनक तोड़ रहे थे। लेकिन अब तो हद हो गई। अब तो ये उनके घर में घुसने लगे, उस पवित्र स्थल में घुसने लगे जहाँ पर हम लोग जाते हैं और जहाँ पर पहुँच करके हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। और ये आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, ये
ये नहीं होना चाहिए। आप लोग पढ़िए संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िए, और हमारे बहुजन समाज के जितने महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी को पढ़िए। उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। आप लोग भारत के संविधान को पढ़िए, उसमें सबको बराबर की चीज़ें मिली हुई हैं, सबको आज़ादी मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली, बोलने की आज़ादी मिली, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी मिली, हर चीज़ की आज़ादी मिली। आप लोग अपनी बातों का प्रचार करिए, खूब प्रचार करिए, प्रसार कीजिए, लेकिन आप हमारी चीज़ों में क्यों हताहत करते हैं? क्या डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ किसी एक वर्ग विशेष के ही थे? वो तो पूरे वर्ल्ड के थे, पूरी दुनिया के लोग, मैं समझती हूँ कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के उनके फॉलोवर हैं, और किसी के नहीं होंगे। डॉक्टर अंबेडकर के लाखों करोड़ों की संख्या में उनके फॉलोवर हैं। जब उन्हें कहा जाता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, तब मुझे इतना गर्व होता है कि हम उनकी संतानें हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के इतने महान पुरुष, वो हमारे पिता समान हैं, और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। अरे मुकाबला करना है तो सामने से करिए, सामने से करिए, पीठ पीछे मत करिए। ये जो चोरों की तरह आप लोग जो हमला करते हैं रात के अंधेरे में, सब सोए होते हैं अपने अपने घरों में, तब आप लोग हमला करते हैं। आपको अगर हमला करना है तो पेन से करिए, तर्कों से करिए, ज्ञान से करिए। आइए आमने और सामने बैठ करके हम लोग तर्क वितर्क तो करें, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है, मुझे मालूम है। ये जो काम किया है, ये बहुत ही घटिया काम किया है। मुझे लगता है कि जब आप लोग अपने घरों से निकले होंगे तो अपने घर की माँ बहन बेटियों से नहीं बताया होगा कि हम डॉक्टर अंबेडकर का जो वो महान घर है, जो उनकी विरासत है, उसको हम नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग उनको बता करके निकले होते तो आपके घरों की महिलाएं आपको रोकती। वो इसलिए रोकती कि उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की संपूर्ण नारी को शिक्षा का अधिकार दिया है, संपत्ति का अधिकार दिया, स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार दिया है, नौकरी का अधिकार दिया, अपनी मनपसंद शादी करने का अधिकार दिया, अपनी इच्छा के अनुसार बच्चों को पैदा करने का अधिकार दिया, पालन पोषण करने का अधिकार दिया, नौकरी करने का अधिकार दिया, डीएम सीएम पीएम बनने का अधिकार दिया, हवाई जहाज में बैठने का अधिकार दिया, देश विदेश में आने जाने का अधिकार दिया है। वो आपको रोकती, और डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी बहुजन समाज की ही महिलाओं को नहीं अधिकार दिया है, सारे देश की महिलाओं को अधिकार दिया। वो चाहे किसी भी जाति की क्यों ना हो, किसी भी प्रांत, किसी भाषा, किसी धर्म की मानने वाली क्यों ना हो। अरे ये अपना दिमाग, ये जो दिमाग में आप लोगों ने क्या गोबर भर रखा है, इसको निकालिए बाहर, उसको निकालिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर की वैल्यूम पढ़िए आप लोग। और ये बहुत है, हम लोग 21वीं सदी में हैं, और भारत की आज़ादी के कम से कम 1942 से, और जो भी इस देश में रह गया वो इस देश का नागरिक हो गया। हम जब सब लोग एक हैं, हम भारतीय हैं, तो ये आपस में ये इस तरीके का क्यों कर रहे हो? ये हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो इतिहास है, उसको मिटाने का ये प्रयास मत करो, मत करिए ये सब प्रयास। हमने भी, हमारी बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी शेरों को जन्म दिया है, शेरों को जन्म दिया है। हमारा आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने कभी भी किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी नहीं की। उनके किसी के मंदिर या किसी के ऐसे आस्था के जो स्थल हैं, उनको कभी भी टच नहीं किया, जबकि उनका इतना घोर अपमान। संवैधानिक तौर से आप अपनी बात रखिए। संविधान को, आप लोगों ने तो संविधान को भी जलाया, उसकी भी प्रतियां जलाईं, तब भी आपको चैन नहीं मिला। जब संविधान जलाया तो उसकी प्रतिक्रिया आपने देख ली ना, देश भर में है। और ये अभी जो आप लोगों ने ये जो किया है ना कांड, इसकी भी प्रतिक्रिया इतनी हलचल मची हुई है पूरी। मैं अपील करती हूँ कि इन लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए, का मास्टरमाइंड है उनको भी तुरंत अरेस्ट किया जाए। और बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए।
राष्ट्रद्रोह का इन पर मुकदमा लगना चाहिए। भारत का संविधान जिन्होंने बनाया, जिनके वो शिल्पकार हैं, आज आप लोग उनके मकान तक पहुंच गए, मंदिर तक आप लोग वहां तक पहुंच गए। आपका इतना बड़ा हिम्मत। ये बहुजन समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा, ये कभी भी माफ नहीं करेगा। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हमारी चीज़ों को मत छेड़ो। हमें मालूम है कि आप लोग बीच बीच में ऐसे ही करते रहते हो कि देखें इनका खून गर्म है कि ठंडा पड़ गया है। 2 अप्रैल 2018 का दिन तो आप लोगों ने देखा होगा ना, याद है कि भूल गए? ज़्यादा से ज़्यादा जो विरोधी हैं, मैं तो उनसे भी कहती हूँ कि बाबा साहब को पढ़िए और अपने दिमाग को खोलिए, जरा अकल लाइए, अकल। ऐसे नहीं चलेगा। ये देश, ये भारत हमारा है। आप कुछ भी हमारे, जो हमारा चीज़ है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी ऐतिहासिक, जो यहाँ पर प्रमाणित जो सामान है, जो चीज़ें हैं, जो स्थल है, आप लोग उसको टच नहीं कर पाओगे। ये देश हम लोगों का है, हम सब से मिलकर के बना हुआ है। हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है, वो लोग शहीद हुए हैं, भूखे प्यासे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने परिवार को नहीं देखा, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को नहीं देखा। वो बेचारे मर गए, दवाई के अभाव में, भूख में मर गए। उनके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो कभी बिके नहीं, वो कभी भी नहीं बिके। उनका चरित्र इतना महान था कि आप लोग उन पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। आज की अगर हम तारीख में हम देखते हैं तो कितने बाबा कितना अनैतिक कृत्य कर रहे हैं। ये भारत जो है, ये भारतवर्ष पूरे विश्व का ये गुरु है, और इसको गुरु मनाने में इसमें हेल्प कीजिए। ना कि यहाँ का जो सामान है, यहाँ की जो ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, जो धरोहर है, जो विरासत है, उसको आप नष्ट करें। संवैधानिक तरीके से सबको आगे बढ़ने में सहयोग कीजिए। सब लोग एक साथ मिल करके देश को, अपने भारत देश को गुरु बनाएंगे, दोबारा गुरु बनाएंगे। हमारे साथ हमारी बहन रेखा आर्या जी भी हैं, ये भी कुछ 2 बात आप लोगों से कहेंगी। अच्छा, हाँ, नहीं, बोलिए बोलिए। कहाँ पर? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी हमारे साथ में बहन संगमित्रा जी हैं, उन्होंने आपको विस्तार से बताया। और ये देखा जाए कि 7 जुलाई 2020 की घटना है, और ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत दुख की बात है। बाबा साहब ने तो 100% के लिए काम किया और सबके बराबर के दर्जे दिए। और उसके बाद देखा जाए जो बाबा साहब का ये इतिहास है, उनका ये राजगृह बंगला है, मानसिकता जिनकी खराब है, उन लोगों ने तो देखा जाए तो बंगले पे हमला किया है। ये बाबा साहब के बंगले पे हमला नहीं किया है, ये सबके घरों पे हमला किया है, पूरे बहुजन समाज पे हमला किया है। तो बहुजन समाज के भाइयों से और बहनों से और युवाओं से मैं रेखा आर्या संगठन की तरफ से अपील करती हूँ कि आप लोग निकलिए घरों से और जो है संघर्ष करिए। ये अपमान बाबा साहब का नहीं है, ये बहुत बड़ा अपमान है। ये महाराष्ट्र में, मुंबई में जो बाबा साहब का बंगला है, अभी मैं दिसंबर में वहाँ गई थी, 6 दिसंबर को मैं बंगले के पास भी गई थी, नज़दीक से मैंने देखा था उसको, और मुझे इतनी खुशी हुई थी देख के। ये लग रहा था कि बाबा साहब बिल्कुल अभी निकल करके आएंगे, ऐसा हम महसूस कर रहे थे। और ये मुझे अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये लक्ष्य की तरफ से प्राप्त हुआ, हमें वहाँ जाने का मौका मिला और बाबा साहब की इतिहास को हमें जानने का मौका मिला। तो ये जो भारतीय समन्वय संगठन है लक्ष्य, जब मैंने देखा ये कल की ये घटना है और फेसबुक से हमें पता चला तो बहुत दुख हुआ। अपने संगठन में हमने महिलाओं से चर्चा करी और संगठन में सभी से चर्चा हुई। उसके बाद लगा कि हमें लाइव आना चाहिए और आप लोगों के बीच में हम आए हैं
संगठन की तरफ से। और ये बड़ी एक दुख की घटना है। ये देखा जाए पूरे बहुजन समाज का बाबा साहब का अपमान हम सबका अपमान है और इस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने इस घटने का इल्जाम दिया है, घर में घुस करके पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है, शीशे के जो वो खिड़कियां हैं उन पे उन्होंने पत्थर फेंका है और वो साफ सब दिख रहा है, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने देखा ना हो। और देखा जाए सब जगह से इसमें आवाज़ें भी उठ रही हैं, लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं और हमारा संगठन भी विरोध कर रहा है। ऐसे अपराधी बचने नहीं चाहिए, हर हालत में जेल के अंदर होने चाहिए, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो चाहे यहाँ की केंद्र की सरकार हो, इनको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे अपराधियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बाबा साहब ने तो पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया, 100% के लिए उन्होंने काम किया। और आज देखा जाए तो बाबा साहब पे, बाबा साहब के परिवार पे, बाबा साहब ने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, पूरे 100% को परिवार समझा, पूरे बहुजन समाज को परिवार समझा। और आज देखा जाए जिनकी मानसिकता खराब है वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कर रहे हैं। बाबा साहब का बंगला मैंने देखा, मुझे देख करके बहुत खुशी हुई कि बाबा साहब यहाँ रहते थे। अंदर गए, बाबा साहब की वहाँ चीज़ें रखी हुई थी, उनको मैंने महसूस किया। बहुत ढेर सारी किताबें थी वहाँ पे, बाबा साहब के जो रमाबाई, माता रमाबाई जो वो बर्तन यूज करती थी वो वहाँ पे रखे हुए हैं। बाबा साहब की बहुत ढेर सारी फ़ोटो रखी हुई हैं। बाबा साहब जिस टेबल पे पढ़ते थे, लिखते थे, वो टेबल वहाँ पे मौजूद है। देखा जाए इन सब चीज़ों को जो है मनवादियों ने, ये देखा जाए तो जिनकी मानसिकता नहीं अच्छी है उन्होंने मिटाने का काम किया है। हमारे राजधानी लखनऊ में देखा जाए जो परिवर्तन चौक है, जो बहन जी की शासनकाल में बना हुआ था, उसमें वहाँ महापुरुषों की जो नाम प्लेट लगी हुई थी। अभी हम लोग वहाँ पे, अभी इसी पीछे शनिवार को हम लोग गए थे वहाँ पे अपनी टीम के साथ, हमारे साथ में राजकुमारी जी थी, बहन संगमित्रा जी थी और शालिनी आनंद रिपोर्टर थी, कि हम देखने गए थे कि किस तरीके से इतिहास को मिटाया जा रहा है। मगर हमारा बहुजन समाज तमाशा नहीं देखे। वहाँ ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा लगी है, बाबा साहब की लगी है और बहुत ढेर सारी और भी प्रतिमाएं हैं। और देखा जाए कि वहाँ पे जो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हैं, उनके नीचे वहाँ लिखा हुआ था, एक भी प्लेट वहाँ पे नाम प्लेट नहीं बची है, सारी निकाल दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ये घटना घट रही है, ये राजधानी लखनऊ में भी घट रही है, दिल्ली में भी घट रही है। इसको हमारा बहुजन समाज कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसी तरीके की स्थिति रही तो मैं तो देखा जाए बहुजन समाज से, और जो राजनीतिक में बैठे हुए लोग हैं बहुजन समाज के या नहीं भी बहुजन समाज के हैं, तो उनकी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल कार्रवाई इस पे करें, ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर डालें। नहीं, ये बहुजन समाज चुप नहीं रहने वाला है। बाबा साहब सिर्फ राजगृह में नहीं रहते थे, बाबा साहब सबके घरों में रहते हैं, सबके दिलों में रहते हैं। बाबा हैं, सांसों में बसे हैं। ये बहुत एक दुख की बात है। जब से हमें इस घटना के बारे में पता चला है तब से हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा संगठन और हम सब बहनें लगे हुए हैं और जितना भी हमारा जीवन बचा है वो सब बहुजन समाज के लिए समर्पित है। देखा जाए अगर खून बहाने की ज़रूरत है तो पहले निकल करके हम आएंगे और इस तरीके से बाबा साहब के इतिहास को मिटाने नहीं देंगे। और देखा जाए अगर इस तरीके कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी को अंदर नहीं लाया गया, जेल में नहीं डाला गया, उसका सामना आखिर है कौन ऐसा जो, देखा जाए इस समय महामारी बीमारी चल रही है और लोग इसके आड़ में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे और सामने ये लोग आएंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करती हूँ, मैं रेखा आर्या अपील करती हूँ कि आप लोग इसको संज्ञान में लीजिए और जगह जगह हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, चुप नहीं बैठने वाले हैं। और देखा जाए इस तरीके से छेड़ा गया है, बाबा साहब के इतिहास को नहीं छेड़ा गया, हम पूरे बहुजन समाज को छेड़ा गया है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप लोग अपने घरों से निकलिए
और इन बेईमानों से लड़िए। इन बेईमानों को अब लड़ने की बारी आई है, आंदोलन करने की बारी आई है। और जिस तरीके से महामारी, कोरोना ऐसी महामारी, बीमारी, वायरस को सबको डर है, ये शासन प्रशासन को सबसे ज़्यादा डर है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है, वो चाहे थाने में जाए, चाहे एसपी के यहाँ जाए, चाहे वो डीएम के यहाँ जाए, उसको बाहर से वापस कर दिया जाता है। और जबकि इस जो है लॉकडाउन का और इसका सभी लोग पालन कर रहे हैं, जब अच्छे अच्छे लोगों की सुनवाई नहीं होती है, हमारे जो गरीब भाई हैं, जो हमारी गरीब लोग हैं, जो गांव की तरफ हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनकी सुनवाई कैसे होती है? उनकी तो एंट्री गेट तक भी नहीं होती है। और जब हम लोग मिलने जाते हैं, तब जब हमको वेट करना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, बहुत देर बाद टाइम आता है, तो बताइए कि हमारे बहुजन समाज जो गरीब है इसका क्या होगा? जो हमारे IAS-PCS अधिकारी हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो हमारा जो गरीब देखा जाए गरीब व्यक्ति है, चाहे वो चल पाए चाहे ना चल पाए, मगर वोट देने का अधिकार है। और वोट दे करके जो नेता को चुनता है, मगर वो नेता वो सबसे बड़े गुलाम हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। अगर इन नेताओं ने ध्यान दिया होता, आवाज़ उठाई होती, तो आज जो है बाबा साहब का बंगला जो है ये सपना है, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। जो वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लक्ष्य संगठन हमारा आवाज़ उठाएगा। जितने भी हमारे बहुजन समाज के संगठन हैं, मैं रेखा आर्या अपील करती हूँ कि आप लोग मिल करके आंदोलन करें। आप लोगों के बीच में हम आते रहेंगे। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक TV 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब